हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है और उसको हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाता है, अट्रैक्शन दोनों में होता है। बट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के साथ साथ उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में केवल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है। और कैसे इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन एंड एक्सेप्टेशन होता है। क्लियर होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए और उसमें शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होना चाहिए। यानी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है। और यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है। मींस यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिखा और दोनों के बीच इक्वल शेयरिंग हो रही है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बट कुछ समय बाद देखते हैं कि क्लोरीन ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। जब अपनी तरफ खींच लेता है तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है और एक्सेस होने की वजह से वो थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है और उसके ऊपर डेल माइनस का चार्ज आ जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो गए हैं, इसकी वजह से हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है और वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है और उसके ऊपर डेल पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। तो इस केस में ये थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड है बट थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन। क्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन, कि हाइड्रोजन क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ रिलेटिव वैल्यू, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो किसी न किसी के रिलेशन में या किसी न किसी के रेफरेंस में हम उसकी बात करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ रिलेटिव वैल्यू और रिलेटिव प्रॉपर्टी। हम इसीलिए बोलते हैं कि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन। ठीक है। इट हैज़ नो यूनिट, यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ फैक्टर्स देखेंगे जिस पर वो डिपेंड करती हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। इट मीन्स अगर एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अगर एटम का साइज कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ देख सकते हैं कि एक छोटा एटम है साइज़ में और एक बड़ा एटम है साइज़ में। बाहर इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी साइज़ कम है। रीज़न इज़ दैट कि छोटा साइज़ होने की वजह से जो ये न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है और ज़्यादा पावरफुल होता है और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करता है। जबकि बड़ा साइज़ होने की वजह से एटम अगर बड़ा साइज़ का है तो उसका न्यूक्लियस उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन पे उसकी पकड़ उतनी ज़्यादा नहीं होती है। क्लियर होता है। सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मींस पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इसको जेड से डिनोट भी करते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं? वो प्रोटॉन्स होते हैं। इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है चार्ज ऑन केटायन। केटायन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटायन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चार्ज ऑन केटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर केटायन में चार्जेस बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगी। यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है Fe+2 का और Fe+3 का। इन दोनों में देखें तो किस केटायन पे ज़्यादा चार्जेस हैं? Fe+3 पे। तो Fe+3 इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन Fe+2। सेम लाइक Mn+2 और Mn+6 हमारे पास एग्जाम्पल है। और देखें कि किस केटायन पर चार्ज ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमें दिखता है Mn+6 का चार्ज ज़्यादा है, इसलिए Mn+6 इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन Mn+2। ओके। अगला फैक्टर है चार्ज ऑन एनायन। अब एनायन के रिस्पेक्ट में देखें कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे डिफर करती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। केटायन से जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। अगर एनायन के चार्जेस बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है N-1, N-2, N-3। तो चार्जेस अगर ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, चार्जेस कम है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे चार्जेस देखिए सबसे कम चार्ज क्या है? N-1 का, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी N-2 से ज़्यादा होगी, साथ ही N-3 से भी ज़्यादा होगी। N-2 और N-3 में अगर कंपेयर करें तो N-2 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा और N-3 की कम। इसी तरह ऑक्सीजन की देख लें, O- एंड O-2, इन दोनों में कंपेयर करें तो कि ऊपर जो माइनस चार्ज, सिंगल माइनस चार्ज है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा देन O-2 के। क्लियर होता है? ओके। अब अगला देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या रोल है? यहाँ देखिए हमारे पास लिखा हुआ है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। s कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ती है। यहाँ पे देखिए sp, sp2, sp3, इन तीनों में अगर s कैरेक्टर निकाला जाए तो sp के केस में ये 50% होता है, sp2 में ये 33.3% होता है, sp3 के केस में 25% होता है। तो ऑब्वियसली दिख रहा है sp में s कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp2 से ज़्यादा होगी, sp3 से ज़्यादा होगी। जब हम sp2 और sp3 में कंपेयर करेंगे तो sp2 की s कैरेक्टर ज़्यादा और sp3 से ज़्यादा होगी। इस वजह से sp2 इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन sp3। क्लियर होता है? ओके। अब हम इलेक्ट्रोनिगेटिव के कुछ ट्रेंड्स देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये कैसा बिहेव करता है। तो ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पहला ट्रेंड है, फर्स्ट ट्रेंड पीरियड्स में देखते हैं। पीरियड्स में जब हम चलते हैं तो लेफ़्ट टू राइट चलना पड़ता है। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है, बढ़ती है। एज न्यूक्लियर चार्ज ऑन एटम अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ हमने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ देखिए इन सब में न्यूक्लियर चार्जेस कैसे बढ़ते हैं। लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, 5, 6, 7, 8, 9। ग्रेजुअली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इंक्रीज हो रहा है लेफ़्ट टू राइट चलने पर तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगी। यहाँ देखिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को चेक कर लेते हैं। लिथियम की 1.0, बेरिलियम के 1.6, बोरॉन की 2.0, कार्बन की 2.6, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.4 और फ्लोरीन की 4। तो लेफ़्ट टू राइट चलने पर हमें दिखता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है और वो है 4। हैंस फ्लोरीन इज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियड्स में देखकर चलते हैं तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। रीज़न इज़ दैट
न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। ओके, अब दूसरा ट्रेंड देखते हैं जो होता है डाउन द ग्रुप। जब डाउन द ग्रुप हम चलते हैं, इट मीन्स ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने हैलोजन ग्रुप का एग्जांपल लिया है, वो है FClBrI, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखी हुई है फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3.0, आयोडीन की 2.7। इसका क्या है कि यहाँ है साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है। एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती जाती है। यहाँ देखिए फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, ब्रोमीन का साइज और बड़ा है, आयोडीन का साइज और बड़ा है। तो ग्रेजुअली अगर इस डायरेक्शन में देखें, टॉप टू बॉटम चलें, तो साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है, साइज बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी, यानी बॉटम टू टॉप ये मैक्सिमम हो रही है और टॉप टू बॉटम ये मिनिमम हो रही है। ठीक है, इट मीन्स अगर एटम का साइज बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी हुई, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ भी फ्लोरीन की हो रही है। इट मीन्स ये प्रूफ हो जाता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, और वो कितनी है, 4। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नोबल गैस इज 0। नोबल गैस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 होती है बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड। ये कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 होती है। कंपाउंड इट मीन्स कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे और डिस्कशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको कैसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता था, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। अब इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसकी वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिलकर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनका नॉमेनक्लेचर में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे हेल्प करती है। हमारे पास एग्जांपल है HCl का, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये है PCl3 का, जिसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पुट एट द लास्ट विद आइड सफिक्स। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको लास्ट में रखते हैं और साथ में आइड प्रीफिक्स, आइड सफिक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसा नहीं हुआ कि क्लोरोहाइड्रोजन, क्लोरोहाइड्रोजन नाम नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। लास्ट में जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको लास्ट में रखते हैं विद आइड सफिक्स। सेम लाइक PCl3 में भी देखते हैं, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, फास्फोरस की 2.1 है, तो इसका भी नोमेनक्लेचर क्या है, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। लास्ट में ये क्लोरीन को लास्ट में रखा है और साथ में आइड सफिक्स लगा दिया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।